अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। बट इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, प्लीज़ आप ये क्लिप ज़रा देख लें। आपको मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? ये भी कोई पूछने की बात है? तो जाके नमाज़ पढ़ो, शाबाश, जल्दी से गो। वो तो मैं पढ़ूंगी, तो मुझे मेडिसिन भी लेनी चाहिए ना। अच्छा, तो अब आप मुझे भी एक बात बताएं। हालांकि इस बात का जवाब देने के लिए सोचना तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको टाइम चाहिए तो बेशक वीडियो पॉज करके सोच लें और बताएं कि इस क्लिप में जो मैंने अभी दिखाई है, इसमें गलत कौन है और ठीक कौन है। आप मुझे बस एक ऐसा इंसान ढूंढ दें जो 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है, वो हर चीज़ करता है जो एक अच्छे मुसलमान को करना चाहिए, उस पर फ़र्ज़ होता है। और इस वजह से जब भी उसको जिस्मानी कोई भी तकलीफ़ आती है तो उसका इलाज नहीं करवाता और ठीक हो जाता है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता और ठीक हो जाता है। जस्ट नेम वन पर्सन। देखिए, हम कहते हैं ना जहनी बीमारी है, और फिर रिएक्शन आता है, ओ जहनी बीमारी है, ओ गॉड ये तो मसला हो गया, ये तो लाइक इट्स नॉट नॉर्मल। किसी को ये बताना कि मुझे जहनी बीमारी है, इसका तो बहुत लाइक बड़ी शर्म की बात है। मुझे ये बताएं, क्या जहन हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है? दिमाग क्या हमारे जिस्म से अलग है? क्यों सिर्फ उससे ही उम्मीद की जाती है कि इलाज के बगैर वो ठीक हो जाएगा? क्यों हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हम ये क्यों सोचते हैं हमें दिमाग के लिए नहीं ज़रूरत? क्यों उसका उसका ख़राब होना हम सब के लिए इतनी शर्म की बात क्यों हो जाती है? अगर आप किसी को बहुत आराम से, अगर आपने ऑफ ले लिया, लीव ले ली अपनी वर्क प्लेस से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कहीं से भी, कितने आराम से आप बता देते हैं, मैम मुझे फ्लू हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो आप ये क्यों नहीं कह सकते कि एक्चुअली मैम मुझे पैनिक अटैक आ गया था, सुबह सांस का मसला काफ़ी हो रहा था, काफ़ी स्ट्रेस में था, तबीयत नहीं ठीक हुई, तो उस वजह से मुझे फ़िज़िकली भी कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं आ सका। ये क्यों नहीं कह सकते? ये जो जितने क्यों मैंने स्टार्ट से लेकर अब तक बोले हैं ना, इन सब क्यों का जवाब मेरे सवालों में ही है। ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे जिनकी डेथ हुई है, लोगों को ना एक बड़ा एक मतलब उनको बहुत मज़ा आता है किसी की तकलीफ़ का तमाशा बनाने का और जज करने का। और मुझे ऑनेस्टली मुझे इतना मुझे फील हुई है ना ये बात, कि जिस तरह के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, ये जिस तरह से जज किया जा रहा है, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने सुसाइड, इस तरह की बातें हो रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब यार, अगर आप किसी की तकलीफ़ कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ज़्यादा तो ना करो। देखिए, मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कुरान पाक में शिफ़ा होती है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में सुकून होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं, थेरेपी ना लें, या अगर कोई साइकाइट्रिस्ट आपको कहता है कि एंटी डिप्रेसेंट का कोर्स कर लें तो आप वो ना करें। बहुत बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो ट्रीटमेंट तो करवा रहे थे, इसका मतलब है दीन से दूरी थी जो ऐसे हुआ। मतलब अगर वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे और फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के करीब नहीं थे, इसलिए ऐसे हुआ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई और बीमारी है और आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और उस बीमारी से लड़ते लड़ते आपकी डेथ हो जाती है, आप तब भी यही कहते हैं कि इस वजह से डेथ हुई है, इस वजह से ये सब हुआ है, बिकॉज दीन से दूरी थी? नहीं, तब आपने इल्ज़ाम देना होता तो अक्सर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स को इल्ज़ाम दे देते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं था, ये वो, ठीक है, या ये कह देते हैं ज़िंदगी इतनी थी। लेकिन जब कोई मुसलमान अपनी जान खुद ले लेता है तो हमारे पास सिर्फ़ एक बात होती है, कहने के लिए कि इसने अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी जान लेना ठीक है या हार मान जाना ठीक है या ये हराम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि जब एक इंसान शदीद डिप्रेस्ड फेज़ में होता है ना, तो कुछ लोग इस कदर हेल्पलेस महसूस करते हैं कि उनको अपनी जान लेने के अलावा कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आता। यार देखें, अगर आप उस इंसान की तकलीफ़ नहीं समझ रहे, दैन यू आर लकी। दैट मीन्स कि आपको अभी तक आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, बट जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं वो समझ सकते हैं
کہ جب ایک انسان ایک بیماری ہے نا, نہیں کنٹرول ہوتا, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, تو اس کو بیماری کی طرح لینا چاہیے. اب یہ بہت ڈیٹیل میں چلی جائے گی ویڈیو, لیکن آئی جسٹ ہوپ کہ جو میں پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہو رہا ہے. آئی جسٹ پرے کہ ایک انسان بھی دیکھے نا, مجھے نہیں چاہیے زیادہ ویوز, کوئی 1-2 یار اتنے ہی دیکھ لیں نا, تو اور وہ اس بات کو سمجھ لیں, آگے کسی اور انسان تک پہنچا دیں, تو وہی بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کر دیتا ہے. اینڈ پہ بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس انسان کی تکلیف آپ نے نہیں دیکھی, اگر آپ صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے, تو اس طرح اگلے کو تکلیف بھی نہ دیا کریں اپنے اندازوں سے, اپنے سوالوں سے, اور اپنی ازمپشن سے, پلیز. دیٹس اے ریکویسٹ.